जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार साथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और आबाद होंगे और अपनी पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, जैसे कि दिल्ली पुलिस की आप लोग जानते हैं। ओके, आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ चुके थे। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे जैन धर्म के बारे में। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास में भी कहाँ? जैन धर्म तक। जैन धर्म तक पढ़ चुके थे। अब हम कहाँ पढ़ेंगे? जैन धर्म से आगे वाला जो टॉपिक है वो है महाजनपद। जैन धर्म से आगे वाला टॉपिक है महाजनपद। महाजनपदों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। महाजनपद क्या होता है? महाजनपद मतलब महा, सब में बड़े जनपद, जो एरिया उसमें से बड़े जनपद। तो महा मतलब महान, सबसे बड़े। तो महाजनपद में 16 गणराज्य थे। 16 राज्य शामिल थे, मतलब 16 राज्य शामिल थे। अब 16 राज्य में भी डिवाइडेशन था। 16 राज्य में मतलब क्या कि 16 में 14 अलग थे, 2 अलग थे। 14 थे राजतंत्र और 2 थे गणतंत्र। 14 जो 2 गणतंत्र थे वो कौन से थे? 2 थे, मतलब एक बज्जी और एक मल्ल। ये 2 थे जो थे गणतंत्र राज्य। ओके, अब थोड़ी इनके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानते हैं, कौन कौन से राज्य, कैसे कैसे इनका विकास हुआ, क्या क्या थे इसमें, चीजें क्या क्या थी। तो चलिए आप जानते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन सारी अच्छे से। तो मार्केट ये रहा। अब जानते हैं थोड़ा महाजनपद के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कौन सा था? महाजनपद। किसको कहा जाता है? महा प्लस जन प्लस पद। महा, बड़े लोगों का एक बड़ा ग्रुप, 16 राज्यों का एक ग्रुप जिसने पूरे भारत में ज्यादातर हिस्से पे कब्जा कर रखा था। तो ये थे महाजनपद। अब जनपदों के बारे में ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है इनके बारे में, कि कौन से जनपद कहाँ हुए हैं, कैसे मिलते हैं हमें जानकारी? तो जानकारी के लिए जो प्रूफ मिले हैं वो हमें मिलते हैं अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से, जैन से या बौद्ध से? आप लोग मुझे बताइए किस में आते हैं। और फिर दूसरा किससे मिला? वो मिला भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है यही बताइए। चलो ये मैं बता देता आप लोगों को। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र जैन धर्म से हो गया। अब आते हैं कि डिवाइडेशन कितने भागों में डिवाइड थे। ये तो होगा 16 महाजनपद। 16 महाजनपद भी 2 भागों में डिवाइड थे। वो 2 भाग कौन से थे? एक तो 14 और 2। 14 और 2, 14 मतलब 14 तो राजतंत्र, 2 गणतंत्र। 14 राजतंत्र, 2 गणतंत्र। 2 गणतंत्र राज्य कौन से थे? वो थे वज्जी एवं मल्ल। बज्जी और मल्ल। ओके, भज्जी और मल। अब जानते हैं थोड़ा इनके बारे में कि महाजनपद जो हुए हैं उनकी राजधानी, उनके नाम, कौन सी राजधानी, किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। तो पहला मगध। सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा हुआ है? सबसे बड़ा महाजनपद सिर्फ और सिर्फ मगध हुआ, जिसकी राजधानी बहुत, जो जनपद है बहुत लंबे एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था। आप जानते हैं महाजनपद, इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र, वर्तमान बिहार। वर्तमान बिहार, पहले क्या कहा जाता था? राजगृह पाटलिपुत्र। ओके, वर्तमान पटना, जिसको पटना कहते हैं वो भी उसके नाम है। तो राजधानी क्या थी? राजगृह या पाटलिपुत्र, वर्तमान बिहार में। ओके, आप जानते हैं अंग। अंग, अंग की राजधानी कौन सी थी? अंग की राजधानी थी चंपा। ओके, अंग की राजधानी चंपा। कौशल, कौशल जो गणराज्य था, या बोल सकते, हाँ गणराज्य, गणराज्य नहीं बोलेंगे, राजतंत्र था उसमें। तो राजधानी कौन सी थी इसकी? वो थी श्रावस्ती। श्रावस्ती। अवंती, अवंती की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन या महिष्मती। महिष्मती वो नहीं, जो वो बाहुबली बाहुबली फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, वो नहीं महिष्मती। ये महिष्मती दूसरी है, ये दूसरी राजधानी, वो महिष्मती अलग थी। फिल्म से संबंधित में जोड़ना, ये अलग है। ओके, आ जाओ, वापिस आ जाओ इधर। अच्छा, क्या था? अवंती। ये कहा? उज्जैन में। उज्जैन। अब जानते हैं गांधार। गांधार, गांधार इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार देख के आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? आया? हाँ, वही 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 जो आप सोच रहे, वही वही ये। फिर उसके बाद मतलब महाभारत, ये महाभारत से संबंधित वो राज्य थे। अब ये काशी। काशी कहाँ पे? काशी यूपी, वाराणसी। इसकी राजधानी कौन सी थी? काशी की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे? यूपी में। ओके, जिसको बनारस भी कहते हैं। पांचाल, पांचाल की राजधानी कौन सी थी? पांचाल की राजधानी थी अछिंद या कपिल्य। अछिंद या कपिल्य, अछिंद या कपिल्य, अछिंद या कपिल्य। बज्जी जो गणराज्य था, अब बज्जी जो एक गणराज्य था उसकी राजधानी कौन सी थी? वैशाली। वैशाली वर्तमान बिहार। ओके, वैशाली वर्तमान बिहार।
ये इसकी राजधानी थी। अभी हम 8 राजधानी पढ़ चुके हैं, 8 राजधानी और उनके राज्य, सॉरी 8 वो महाजनपद और उनकी राजधानियां और पढ़ते हैं कौन कौन सी हुई है। चलिए जानते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं बाकी बचे हुए जो राज्य थे महाजनपद थे, वो महाजनपद कौन से थे, उनकी राजधानियां कौन सी थी। और 9वां महाजनपद था कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हटक। कंबोज की राजधानी कौन सी थी, हटक। उसके बाद अशमक। अशमक की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठान। मैं मार्क का दूसरा यूज करता हूँ एक बार, प्रतिष्ठान या पैठान। ओके। और मल्ल, अभी आप मुझे कमेंट में बताइए मल्ल एक राजधानी है, नहीं सॉरी, मल्ल एक राजतंत्र है या गणतंत्र है, मुझे आप कमेंट में बताइए। इसकी राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर। और एक भाई ये चीज बताइए, कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। ओके। उनका महाजनपद, उसकी राजधानी मथुरा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुंभ, कुंभ की राजधानी कौन सी थी, कुंभ की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुंभ जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। वत्स, वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स जो महाजनपद हुआ उसकी राजधानी कौशाम्बी हुई है। चेदी, चेदी, चेदी किस, चेदी की जो चेदी महाजनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी, उसकी राजधानी थी शक्तिमती। ये हो गया इन महाजनपदों के बारे में, इनके नाम, इनकी राजधानियां। अब जानते हैं कुछ महाजनपद जो जरूरी महाजनपद है, जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में। पहले जानते हैं सबसे पहले मगध के बारे में। मगध जो सबसे बड़ा महाजनपद हुआ है उसके बारे में जानते हैं, क्या क्या चीज उसके अंदर हुई है, क्या क्या कैसे हुआ है। तो चलिए आप जानते हैं महाजनपद मगध के बारे में। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मगध के नाम, महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी के बाद अब जानते हैं उसमें सबसे बड़ा जो महाजनपद था उसके थोड़े उसके बारे में, फिर उसके बाद पता करेंगे कौन कौन से वंश हुए। जैसे मगध जब महाजनपद था तो उसमें कौन कौन से वंश हुए, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और 3-4 वंश हुए उसमें। तो आप जानते हैं वो 4 वंश कौन से हुए थे, थोड़ा जानते पहले उसके बारे में। मगध साम्राज्य, इसका काल कब तक रहा है मगध साम्राज्य का, इसमें 4 वंश है तो उनका काल क्या रहा है। तो मगध वंश का जो काल है वो बोला जाता है 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक। ओके, 544 से लेके 412 बीसी तक का इनका काल बोला जाता है कि मगध साम्राज्य का काल रहा है। इस समय से लेके इस समय तक मगध साम्राज्य बहुत प्रसिद्ध और फला फूला रहा है। ओके, आप जानते हैं थोड़ा मगध के बारे में। ये मगध साम्राज्य ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध। ओके, मगध की वर्तमान स्थिति क्या है। मगध जो अगर आप जानेंगे तो वर्तमान में मगध कहाँ है, तो वर्तमान में जहाँ हुआ महाजनपद था। इसका मैं मैप लगवा दूंगा आप लोगों को, तो मैप देख लीजिए, उसमें मैं बता दूंगा, पॉइंट कर दूंगा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ महाजनपद था। तो सब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। पूर्व में जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो बिहार में और पश्चिम बंगाल में, ये तीनों जगह पे बहुत ज्यादा फैला हुआ था। कौन सा, मगध महाजनपद। ओके, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य कब बना, कब उसका उत्कर्ष हुआ, तो वो हुआ था 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य बहुत ज्यादा फूला ईस्वी में माना जाता है इसका उत्कर्ष। ओके, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश, मगध साम्राज्य पर जिस वंशों ने शासन किया है वो वंश कौन कौन से रहे हैं। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश रहे हैं, आप इस नाम से जान सकते हैं, हसना मना है, हा से हच, हा से हर्यक वंश, एस से शिशुनाग वंश, एन से नंद वंश और एम से मौर्य वंश। हसना मना है हसना मना है, ये ट्रिक है, जैसे भी ट्रिक बनती है वैसे बना देते हैं। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से वापस आओ, भाई फोन में मतलब इधर देखो, इधर देखो, देख रहे हो, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये वंश रहे हैं जो मगध साम्राज्य पे इन्होंने शासन किया है। अब और जानते थोड़ा इनके बारे में। प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक, जो मगध साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन हुए, प्राचीन में शुरुआत में मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए, तो वो थे बृहदत्त। बृहदत्त मगध साम्राज्य के संस्थापक है। किस समय के माने जाते हैं, वो माने जाते हैं महाभारत कालीन समय के। महाभारत कालीन, जब महाभारत हुई थी उस समय के इसको बोला जाता है। इनके एक पुत्र हुए, इनका नाम क्या था, उनका नाम था जरसंग।
जरसंग इनके पुत्र थे, और ये उस समय महाजनपद था। इसकी राजधानी क्या थी, बोल सकते हैं ग्रीज ब्रज, ग्रीब्रज, या फिर पाटलिपुत्र, या फिर राजगृह, इसका ही नाम है ग्रीब्रज का ही। ओके, ये इनकी राजधानी। अब इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानते हैं, क्या क्या और चीजें हुई इनके बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में, फिर और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब थोड़ा जानते हैं मगध के बारे में, और इसका पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, मगध जो महाजनपद है, इसका पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, इसके नाम के बारे में और इसके बारे में। तो इसका पहला उल्लेख मिलता है हमें अर्थवेद में, जो हमारे वेद है ना, 4 वेद है, उनमें से अर्थवेद जो है उसमें हमें इसका पहला उल्लेख मिलता है। जो इस पे 4 वंश हुए हैं, उनमें से हम पहले वंश जानेंगे हर्यक वंश। इसके बारे में सारे वंशों के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट जानते जाएंगे, उनके शासक और उनके वंश। ओके, पहले जानते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो शासनकाल रहा है वो कब से रहा है, 544 से लेकर 412 बीसी तक। 412 बीसी तक हर्यक वंश का रहा है, 412 बीसी तक। इसे प्रथम पितृहंत, इस वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंत वंश। पितृहंत वंश मतलब ये एक पिता को मार के आगे बढ़ा है, एक ने पिता को मारा तो वो आगे बढ़ा, तो इसने पितृहंत वंश कहा जाता है इसे। इसके संस्थापक कौन हुए, जो हर्यक वंश है उसके संस्थापक कौन हुए, हर्यक वंश के संस्थापक हुए बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक है। बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक है, 544 से लेकर 492 बीसी तक बिंबिसार का शासनकाल रहा है। इसके अन्य नाम क्या है, बिंबिसार का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम है श्रीनिक, इनका अन्य नाम है। ओके, अब भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल, भारत के इसका सबसे बड़ा शासनकाल किसका रहा है, वो रहा है बिंबिसार का, करीब 52 वर्ष। कितने वर्ष, 52 वर्ष, 52 ईयर्स। ओके, 52 ईयर्स इसका शासनकाल रहा है। अब इसकी एक, जो इसने युद्ध लड़के जिस राजधानी को जीता था, वो राजधानी कौन सी थी, अंग महाजनपद को इसने जीता, युद्ध लड़ा, अंग महाजनपद जीत लिया। अंग महाजनपद को जीतने के बाद इसने अंग में अपने जो महाजनपद जीता उसमें अपने बेटे, जिसका नाम था अजात शत्रु को अंग में, उस अंग जो था उसका उपराजा बना दिया। अपने बेटे अजात शत्रु को इसने अंग का उपराजा बना दिया। किसने, बिंबिसार ने। ओके, अजात शत्रु को उपराजा बना दिया, किसका, अंग का। अब हम जहाँ यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब इससे आगे हम कल या इससे आगे नए टॉपिक में जो नई वीडियो आएगी उसमें जानेंगे हम। इससे आगे जो हर्यक वंश चल रहा है, हर्यक वंश से बिंबिसार के बारे में और हम जानेंगे, वो रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।